जय भीम साथियों, आज साहेब काशीराम जी का 18वां पुण्यतिथि दिवस है। उसके मौके पर बीएसपी के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता शिवनपुर गाजियाबाद अम्बेडकर पार्क में साहेब काशीराम जी को नमन करने पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर रहे हैं। समाज के अन्य लोग बस ऐसे ही हो जाओ। और जी ऐसे हो जाओ। वो मैं अब ये कर रहे हैं पहले अभी साइड मोमबत्ती लेके कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ। ना जाइए मोमबत्ती ठीक, थैंक यू। आ जाओ, सारे खड़े हो जाओ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ DS4 वामसेव के जन्मदाता मान्यवर काशीराम साहब की 18वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग आज मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी शिवनपुर क्षेत्रवासी इसमें सब लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो हम आज मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको सत नमन करते हैं। तो सभी लोग आज कैंडल और पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। सर, जैसे कि आज साहेब काशीराम जी का 18वां पुण्यतिथि दिवस है, तो साहेब काशीराम क्या कहते थे समाज को, जिससे कि समाज तरक्की करे और समाज की उन्नति होती रहे? मान्यवर काशीराम साहब जब IAS की नौकरी करते थे, IAS की नौकरी करते के साथ साथ उन्हें दीना भाना वाल्मीकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के उसमें लड़ाई लड़ रहे थे अपनी छुट्टी लेने के ऊपर, तो वहीं भी मान्यवर काशीराम साहब भी जॉब करते थे। तो मान्यवर काशीराम साहब को जॉब करने के दौरान जब उन्होंने देखा कि दीना भाना जो वाल्मीकि हैं, उन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऐसी क्या शख्सियत है जो उनकी छुट्टी के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। तो उन्होंने दीना भाना वाल्मीकि जी से मिले और वाल्मीकि जी ने उन्होंने एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मान्यवर काशीराम जी को एक पुस्तक दी। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मान्यवर काशीराम साहब सोए नहीं और उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने देखा कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कितने संघर्षों के बाद हम दलितों, पिछड़ों और आदिवासी लोगों के लिए जो संविधान में आरक्षण और अन्य सुविधाओं का जो संगम दिया है, वो ऐसी शख्सियत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं। और उन्होंने जभी से ही सभी लोगों को जोड़ने के लिए, जो दलित और पिछड़े लोग हैं, सभी को वंचितों के लिए जोड़ने के लिए उन्होंने DS4 का गठन किया। DS4 के साथ साथ फिर उन्होंने देखा कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए वामसेव बनाई और वामसेव बनाने के बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की मान्यवर काशीराम साहब ने। और मान्यवर काशीराम साहब ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा की। साइकिल यात्रा के दौरान उन्होंने सब लोगों को जोड़ने कर
जोड़कर चलते रहे और सबको जोड़ा, और उसमें सभी का भाईचारा बनाते हुए सभी लोगों को जोड़ने के साथ साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम की बदौलत उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार दी, 4-4 बार बहन कुमारी मायावती जी सरकार बनाकर देश का और उत्तर प्रदेश का विकास किया। उन्होंने दलितों का विकास किया, दलितों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं पर काम किया, बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी बहन कुमारी मायावती जी ने खोलने का काम किया। ऐसे थे मान्यवर काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम साहब ने और 15% और 85% का अंतर समझाया समाज को, समाज के लोगों को समझाया कि उन्होंने 15% राज कर रहा है 85% पे, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। हमें सत्ता की चाबी लेनी है तो हम लोगों को अपने विधायक चुनने होंगे, अपने सांसद चुनने होंगे, और तभी हम क्षेत्र में पूरे भारत में अपने क्षेत्र के लोगों का, क्षेत्रीय दलित समुदाय का, जितने भी हमारे दलित पिछड़े वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, इनके सबको भाईचारा बनाकर जब भी हम इनका विकास कर सकते हैं। मान्यवर जैसे कि साहब काशीराम ने TS4 बनाई, उसके बाद आपसे बनाई, फिर बसपा का गठन किया। 3 संगठनों में जो साहब ने मजबूत समाज इतना कर दिया और विचारधारा को इतना फैला दिया, लेकिन उसके बाद में हजारों संगठन साहब काशीराम के नाम से बन रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन समाज पीछे पिछड़ता जा रहा है और विचारधारा पीछे गिरती जा रही है। उसका क्या कारण है? मान्यवर काशीराम की विचारधारा कहीं पिछड़ नहीं रही है। मान्यवर के नाम से जो जितने भी संगठन बन रहे हैं वो सभी एक जगह अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो काशीराम सेना के नाम से काम कर रही है, वो सेना के रूप में काम कर रही है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो शिक्षा के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो हम राजनीति के रूप में काम कर रहे हैं। तो कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। सभी लोग मजबूत हैं और मान्यवर काशीराम की विचारधारा को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें बसपा बहुत पीछे रही है। हालांकि कहीं कहीं जो दूसरे नंबर पे है, लेकिन फिर भी उस तरह का वोट बैंक नहीं मिल पाया। जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ, तो उसके विषय में क्या कहोगे? हरियाणा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा के चुनाव में इन लोगों से हमने गठबंधन किया, बहुजन समाज पार्टी ने इन लोगों से गठबंधन किया, और बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा क्लियर भी कर दिया कि हम लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन उनकी जो वोटें हैं वो हमें नहीं डलती हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार बोला है कि हम सामाजिक गठबंधन करेंगे, हम भाईचारा बनाएंगे, क्षेत्रों में जा जाकर अन्य कास्ट जितनी भी कास्ट हैं उनमें सामाजिक भाईचारा बनाकर उनसे गठबंधन कर हम यहाँ से भी जीतने का काम करेंगे। जैसे कि अभी गाजियाबाद में भी चुनाव होने वो है, तो गाजियाबाद के विषय में क्या कहोगे? गाजियाबाद में उपचुनाव होना है। बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है PN गर्ग को। ये जो सीट है बहुजन समाज पार्टी ने एक बार पहले भी जीत रखी है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से माननीय सुरेश बंसल जी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजा। गाजियाबाद से भी 4-4 बार सीट जीत रखी है। इस बार हम सामाजिक भाईचारा बनाएंगे और गाजियाबाद से सीट जीतने का काम करेंगे। थैंक यू।